हेलो गाइस, आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं एसईओ की चेकलिस्ट के बारे में। एसईओ एक टिपिकल टॉपिक है जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी भी एक नई वेबसाइट को कैसे रैंक करवाया जाए गूगल सर्च इंजन पर। लेकिन उसके लिए मैंने एक कंप्लीट चेकलिस्ट बनाई है और इस चेकलिस्ट के बेसिस पर आप लोग आपकी वेबसाइट को या एक नई वेबसाइट को भी इजीली रैंक करवा सकते हो। मेरा नाम है सचिन दीक्षित और मैं पिछले 15 सालों से डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की इंडस्ट्री में हूं और मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये समझा सकता हूं कि एसईओ कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने कईयों प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जिन पर वेबसाइट जीरो थी या बिल्कुल नई थी और मैंने ऐसी एक न्यू लॉन्च वेबसाइट को विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स मैंने उसको गूगल पे इजीली रैंक करवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज का टॉपिक है क्विक एसईओ चेकलिस्ट फॉर 2026। लेकिन इस चेकलिस्ट को शुरू करने से पहले बाकी के सारे लोगों के लिए मुझे यह भी बताना होगा कि एसईओ एग्जैक्टली होता क्या है ताकि वो इस चेकलिस्ट को यूज कर सके। तो सबसे पहले हम इस चेकलिस्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गूगल पर कि एसईओ कैसे क्या काम करता है और एसईओ होता क्या है। तो देखिए, अगर आप एक कस्टमर हैं, गूगल सर्च इंजन ओपन करते हैं और आपको आपके काम की कोई भी चीज गूगल पर सर्च करनी है तो आप इजीली गूगल पर जाके कुछ लिख देते हो ताकि गूगल उसके रेलेवेंट रिजल्ट्स आपको दे। लेट्स सपोज आप गूगल पर लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर। अब ऐसे केस में गूगल आपको जो सबसे ऊपर दिखाता है ये एड्स होते हैं, इसे हम पीपीसी बोलते हैं। गूगल यहां जो आपको दिखाता है ये गूगल के मैप्स होते हैं या इसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये एसईओ है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पोजीशन पर या टॉप 3 में रैंक कर रही है। अब अगर कोई कस्टमर गूगल पर ये कीवर्ड सर्च करता और वो ये रिजल्ट्स को देखता तो वो इस वेबसाइट पर या इनमें से किसी एक वेबसाइट पर इजीली रैंक कर सकता है या क्लिक कर सकता है और मेरे पास एक नया कस्टमर आ जाएगा। तो मेरी वेबसाइट पर जैसे एक नया कस्टमर आ गया गूगल पर मेरी वेबसाइट के टॉप पोजीशन पर रैंक करने की वजह से, ऐसे ही आप लोग भी एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे कस्टमर्स या लीड्स को ला सकते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहां बात समझने की है कि कैसे ये वेबसाइट मेरी वेबसाइट गूगल पर टॉप पोजीशन पे मैं रैंक कर पाया। वापस से हमारे टॉपिक पे लौटते हैं। इस प्रोसेस को एसईओ कहते हैं और ये एसईओ की जो प्रोसेस है ये मेजरली 3 पॉइंटर्स पर काम करती है। वो 3 पॉइंटर्स हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। ये जो 3 पॉइंटर्स हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, इनके बेसिस पर ही कोई वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। चलिए समझते हैं जल्दी से कि कैसे ये तीनों पॉइंटर्स वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये हमारी एक वेबसाइट है और हम इसे गूगल पर रैंक करवाना चाहते हैं, लेकिन गूगल हमारी वेबसाइट को देखेगा, उससे वो इंप्रेस होगा, उसके बाद ही गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक देगा। तो हमें गूगल सर्च इंजन को इंप्रेस करना है ताकि वो हमारी वेबसाइट को टॉप पोजीशन दे सके। इस प्रोसेस को आज हम समझ रहे हैं। यहां हमने गूगल को ड्रॉ कर लिया। लेट्स अज्यूम कि ये एक गूगल का सर्च इंजन है और गूगल सर्च इंजन ने अपने एक स्पाइडर को अपॉइंट कर रखा है ताकि वो दुनिया भर की वेबसाइट्स को स्कैन कर सके। तो ये जो स्पाइडर है ये एक ना एक दिन मेरी वेबसाइट पर आएगा ही ताकि वो मेरी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ सके। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर मेरा कंटेंट है और ये जो कंटेंट है ये कंटेंट को पढ़ेगा कौन? स्पाइडर, जो कि गूगल का एक प्रोग्राम है जिसे गूगल ने अपॉइंट किया है सारी वेबसाइट्स का डेटा उठाने के लिए, स्कैन करने के लिए। इस प्रोसेस को टेक्निकली बोलते हैं क्रॉलिंग। यानी अगर स्पाइडर मेरी वेबसाइट पर आता है और मेरी वेबसाइट के डेटा को स्कैन करता है तो ये क्रॉलिंग कहलाती है। अब अगर क्रॉलिंग हो चुकी है तो आपका डेटा गूगल तक पहुंच चुका है और गूगल उसे अपने हिसाब से अरेंज करता है, सर्च क्वेरीज के लिए रिलेवेंट बनाता है। ये सब सारी चीजें, अरेंजमेंट जो है जो गूगल विद इन गूगल हो रहा है। गूगल उस डेटा को अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहा है ताकि वो रिजल्ट्स के आंसर दे सके। इसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। फाइनली जब कोई कस्टमर गूगल पर कुछ पूछेगा
तो गूगल के पास अब तो सब तैयार है, तो गूगल उसे इजीली आप तक पहुंचा देता है, उसे रैंकिंग बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप्स की प्रोसेस है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। इस पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये बेसिक सा मुझको एक इंट्रोडक्शन आपको देना था ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं कि एसईओ क्या होता है। अब हम हमारी चेकलिस्ट पर आ जाते हैं। तो हमारी चेकलिस्ट बोलती है सबसे पहली जो चीज वो ये है कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ में कई सारे पॉइंट्स आते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम वन बाय वन हमारी वेबसाइट पर अप्लाई करते चलें तो हमारी वेबसाइट इजीली रैंक कर सकती है। ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं और वो अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स उनसे मिस हो जाते हैं। मैंने उनके लिए ये चेकलिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले यहां पर चेकलिस्ट में है HTTP या फिर SSL सर्टिफिकेट। क्या होता है थोड़ा हम क्विक देखेंगे। ये हमारी वेबसाइट है क्रेजी ऑन वेब, और इस वेबसाइट पर अगर हम गौर से देखें तो यहां देखिए हम HTTP को देख पा रहे हैं। ये HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी विद SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। आप इसे आसान भाषा में समझें तो ये कहलाता है कि हमारी वेबसाइट के पास एक SSL सर्टिफिकेट है जिससे हमारी वेबसाइट का सर्वर जो है वो सिक्योर है, हमारी वेबसाइट को इजीली हैक नहीं हो सकती, इजीली हमारी वेबसाइट पर वायरस नहीं आ सकता। आप गूगल आपसे चाहता है कि आप अपनी वेबसाइट पर सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अगर आप ये नहीं लेते हो, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप ये नहीं लेते हो तो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला पॉइंट है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल पर फ्रेंडली है? अभी ये जो वेबसाइट खुली हुई है ये डेस्कटॉप मोड पर खुली हुई है। मैं चाहूं तो इसे भी मोबाइल मोड पर भी सेट कर सकता हूं, लेकिन ये उतना अच्छे से नहीं होगा। आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली मोबाइल पर खोल के देख सकते हैं कि क्या वो वेबसाइट मोबाइल पर अच्छे से दिखाई देती है, या फिर इसके लिए कई सारे टूल्स भी होते हैं। जैसे उनमें से एक टूल है, आप गूगल पर ही सर्च कर सकते हो, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो यहां हो दिख जाएगा, अगर नहीं है तो यहां आपको आइडिया लग जाएगा। अब आपको समझना ये है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो बहुत सारे लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को मोबाइल डिवाइस पे खोलने वाले थे, उनको आपकी वेबसाइट उतनी पसंद नहीं आएगी। और आपकी ये ड्यूटी है एसईओ करते वक्त कि आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होगा। ये टेस्ट होता रहेगा, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कैसी दिख रही है, कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, ये सब सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला पॉइंटर हमने देख लिया। अगला पॉइंटर है कि हमारी वेबसाइट का लोड टाइम जो है वो 3 सेकंड में लोड हमारी वेबसाइट हो जानी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि ये एक ब्राउजर है और कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट को ऐसे क्लिक कर रहा है या ओपन कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा आपके लिए उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर उतनी देर आपकी वेबसाइट पर वेट नहीं करेगा। या यूं बोल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट टाइम लेती है लोड होने में, जिस वजह से कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर वेट नहीं करते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक आपके लिए बुरा सिग्नल है। आपकी वेबसाइट का लोड टाइम 3 सेकेंड के अंदर ही होना चाहिए। ब्रोकन लिंक्स, क्या आपकी वेबसाइट पर ऐसे कुछ पेजेस हैं जिनको ओपन करने पर आज वो 404 एरर देते हैं? तो इन्हें हम ब्रोकन लिंक्स बोलते हैं, और आपको अपनी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स को सॉल्व करना चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैंने यहां पर कुछ भी इस तरह से टाइप किया, तो अगर वो कोई एक एरर पेज आपके सामने शो करता है तो फिर ये ब्रोकन लिंक का इशारा होता है, और आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरह की कोई ब्रोकन लिंक नहीं होनी चाहिए। XML साइट मैप, क्या हमारी वेबसाइट पर एक XML साइट मैप है? ये एसईओ की एक प्रोसेस है। अगर आपके पास XML साइट मैप नहीं है तो XML साइट मैप बना लीजिए। कई तरीके होते हैं बनाने के, कई टूल्स अवेलेबल हैं उसके लिए। आप सिंपली आपकी वेबसाइट के आगे लिख सकते हो साइट मैप .xml, और आपका साइट मैप आपके सामने आ जाएगा। अगर ये आपने बनाया हुआ है तो एक अच्छी प्रोसेस है, अच्छी बात है, और गूगल पर आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प होगी। रोबोट फाइल, क्या आपकी वेबसाइट पर रोबोट फाइल है? ऑल दो आपकी वेबसाइट पर रोबोट फाइल जरूरी नहीं है कि होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको गूगल से कुछ क्रॉलिंग में कुछ छिपाना है, आप चाहते हो कि गूगल कोई चीज क्रॉल ना करे आपकी वेबसाइट पर, तो आप ये फाइल लगा सकते हो। सिंपली आपको अपनी वेबसाइट के नाम के आगे robots.txt लिखना होता है। अगर आपकी वेबसाइट रोबोट फाइल है तो आपको इस तरह से रोबोट फाइल दिखाई देगी।
इसके ऊपर कभी हम डिटेल में बात करेंगे कि रोबोट फाइल क्या होती है, लेकिन रोबोट फाइल से हम हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग में गूगल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो क्या क्रॉल करेगा या क्या क्रॉल नहीं करेगा। कैनोनिकल टैग बेसिकली डुप्लीकेसी के लिए होता है। अगर आपकी वेबसाइट पर किसी तरह की कोई डुप्लीकेसी है, www वर्जन, विदाउट www वर्जन, तो आप ये टैग लगा सकते हो, एसईओ में ये हेल्प करता है। और स्कीमा मार्कअप, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, हम कभी इसको एक डिटेल वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं अभी कि गूगल के समझने वाली लैंग्वेज में या सर्च इंजन्स के समझने वाली लैंग्वेज में आप अगर अपना कंटेंट को लिखते हो, एक लैंग्वेज होती है जिसे हम बोल सकते हैं माइक्रो डेटा या JSON-LD। अगर आपका कंटेंट आप इन लैंग्वेजेस में डिफाइन करके गूगल को देते हो तो गूगल इजीली आपके कंटेंट को पढ़ सकता है, जिसे हम schema.org या स्कीमा मार्कअप बोलते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी बढ़ती है। आप फिलहाल के लिए अभी इतना समझिए। अगली स्लाइड में हमने यहां रखा हुआ है ऑन पेज एसईओ। अगर आप एसईओ करना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो आपको ऑन पेज एसईओ करना होगा। ऑन पेज एसईओ में सबसे पहली जो चीज मैंने यहां लिखी हुई है वो लिखी हुई है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च विथ LSI। फिलहाल के लिए इसका एक जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम गूगल पर रैंक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के लिए पहले हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने होंगे कि क्या कीवर्ड्स हमें गूगल पर रैंक करवाने हैं। लेट सपोज अगर मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं तो लोग गूगल पे मुझे कैसे सर्च करेंगे? लोग मुझे लिखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स। ये सब मेरे लिए कीवर्ड्स होते हैं। तो कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। मान लेते हैं ये एक मेरे लिए कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और इस कीवर्ड को मैं मेरा प्राइमरी कीवर्ड मानता हूं। जब कोई कस्टमर गूगल पे सर्च करेगा, मैं चाहता हूं इस कीवर्ड पर मेरी वेबसाइट रैंक करे, तो ये मेरे लिए कीवर्ड हुआ। अब अगर हम इसी कीवर्ड का LSI कीवर्ड निकालें, क्विक बताता हूं, LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, या आप इसे कीवर्ड से मैच करते कीवर्ड्स का बोल सकते हो। ऐसे कीवर्ड जो उस कीवर्ड्स के अंडर आते हैं, उस कीवर्ड से मैच करते हैं, जैसे SEO ट्रेनिंग इंदौर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही SEO आता है। तो अगर कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करने वाला है तो वो SEO की ट्रेनिंग तो करेगा ही। तो ये दोनों कीवर्ड आपस में रिलेटेबल हैं। आप इसे प्राइमरी कीवर्ड बोल सकते हो, आप इसे LSI कीवर्ड बोल सकते हो। ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने आपको इस पहले पॉइंटर पे बताया है कि आपको अपने लिए LSI कीवर्ड्स तो निकालने ही हैं, लेकिन प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्योंकि SEO ही गलत हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं की होगी। तो अब आपको अपनी वेबसाइट पर सारे मेटा टैग्स लगाने हैं। ये अगला पॉइंटर है जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड है। फिलहाल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स अज्यूम कि ये हमारी वेबसाइट है क्रेजी ऑन वेब। अगर हम इसका आपको सोर्स कोड दिखाते हैं तो हम इस सोर्स कोड पे आपको दिखा सकते हैं कि हमने काफी सारे मेटा टैग्स इसमें प्रॉपर्ली लगा रखे हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा टाइटल टैग है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन टैग है, ये हमारा कीवर्ड टैग है, ऑथर टैग है। ऐसे कई टैग्स ऑलरेडी हमने लगा रखे हैं। इन सारे टैग्स को हम लोग मेटा टैग्स बोलते हैं। अगर आप वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो तो आपको ये सारे टैग्स लगाने होंगे। H1 ऑप्टिमाइजेशन, क्या हमारी वेबसाइट पर H1 टैग ऑप्टिमाइज्ड है या हमारी वेबसाइट पर H1 टैग लगा हुआ है? क्या होता है, हमारी वेबसाइट की मेन हेडलाइंस को हम H1 पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये एक हेडलाइन है और मैं अगर आपको इसका कोड दिखाऊं जो कि आप इस तरफ देख पाओगे, तो यहां आप देख पा रहे हो कि मैंने इस वाली लाइन को H1 टैग के अंदर डाला हुआ है। अगर मेरी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है तो उसका कारण है कि मैंने इन सारे पॉइंटर्स को वेल स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है, जिस वजह से गूगल को मैं इंप्रेस कर पा रहा हूं, जिस वजह से मेरी वेबसाइट गूगल पर टॉप 3 टॉप 5 में रैंक करती है। URL ऑप्टिमाइजेशन, क्या मेरी वेबसाइट के URL ऑप्टिमाइज्ड हैं? URL ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहां ये होता है कि क्या मेरे URLs पढ़ने लायक हैं, प्लेन इंग्लिश में है, क्या उनको पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, साथ ही साथ क्या मेरे URLs में मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करे हैं। इन सब चीजों को हम बोल सकते हैं URL ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये मेरा एक पेज है जहां पर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मैंने मेरे URL में भी ग्राफिक डिजाइनिंग को एज अ कीवर्ड यूज किया हुआ है ताकि मैं गूगल पर रैंक कर सकूं। इसे हम बोलते हैं URL ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑल्ट ऑप्टिमाइजेशन, गूगल क्रॉलर जो हमने हमारे फर्स्ट डायग्राम में देखा हुआ था कि गूगल का स्पाइडर आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है ताकि वो आपका डेटा स्कैन करके फेच करके गूगल को दे सके। इस दौरान उसे जहां जहां इमेजेस दिखाई देती हैं वो उन्हें रीड नहीं कर सकता, उन्हें पढ़ नहीं सकता। ये उसकी एक प्रॉब्लम है
और हमारी ड्यूटी है एज अ वेबसाइट ओनर कि हम उन इमेजेस पर अल्ट टैग यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा दें ताकि गूगल का स्पाइडर वो पढ़ सके। अब अगर मैं यहाँ ये हमारी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर अगर हम कोई एक इमेज को ओपन करते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये एक इमेज है, मैं इस तरफ आ जाता हूं, ये एक इमेज है और अगर मैं इस इमेज को इस तरह से, या मैं मेरा कोड ही खोल देता हूं, कंट्रोल यू करके मैं मेरा कोड खोल देता हूं। अब मेरी वेबसाइट पर जहां जहां भी इमेजेस लगी होंगी मैं उन्हें इस तरह से सर्च कर सकता हूं। अब आप देखिए कि ये जो मेरी वेबसाइट का कोड है, इस कोड पर जहां जहां इमेजेस लगी हुई हैं उन इमेजेस के पास कहीं ना कहीं ऑल्ट टैग भी मैंने डिफाइन किया होगा। ये देखिए एक इमेज लगी हुई है, थोड़ा सा अगर हम इसे जूम कर लें तो और बेटर हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहां पर हमने ऑल्ट टैग लगाया हुआ है ताकि गूगल हमारी उस इमेज को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो पढ़ सके। मैंने वहां पर एक कीवर्ड को ट्राई किया है ताकि मैं उसके बेसिस पर मेरी वेबसाइट को रैंक करा सकूं। तो आपको अपनी वेबसाइट की सारी इमेजेस पे ऑल्ट टैग लगाने होंगे। इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग मतलब जब हम हमारी वेबसाइट को बनाते हैं, हमारा कंटेंट हम हमारी वेबसाइट पर डालते हैं, तो इससे हम टेक्निकली, ये हमारी वेबसाइट का कंटेंट है। अब हम, अगर हमें लगता है कि इस वेबसाइट के कंटेंट पर कहीं पर कोई एक लिंक है और इस लिंक को हम क्लिक करके हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। ये आपकी क्रॉलिंग में हेल्प करती है, कस्टमर्स को एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आपको हेल्प होती है। साथ ही साथ गूगल क्रॉलर्स जब इस पेज को स्कैन कर रहे होते हैं तो वो अगले पेज पे भी जा सकते हैं। आपको आपकी वेबसाइट पर इंटरनल लिंकिंग बनानी चाहिए। आउटबाउंड लिंक्स, हमें हमेशा हमारी वेबसाइट्स की लिंक्स को किसी दूसरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे आप इस वाले पेज पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक पेज है और इस पेज पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। देखिए कि इस पेज पर यहाँ पर अपने डिजिटल मार्केटिंग नाम से एक लिंक बना रखी है, ये देख पा रहे होंगे आप। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली विकिपीडिया से लिंक्ड है, मतलब मेरी वेबसाइट यानी क्रेजी ऑन वेब विकिपीडिया पेज पर लिंक्ड है, तो हम इसे आउटबाउंड लिंक बोल रहे हैं। और आपकी वेबसाइट पर कुछ आउटबाउंड लिंक्स बनानी चाहिए आपको, जो आपकी वेबसाइट से किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट की तरफ लिंकअप हो रही हो या जुड़ रही हो। कंटेंट एसईओ, अब आपको आपकी वेबसाइट के कंटेंट का एसईओ करना होगा, यह भी आपके चेकलिस्ट का हिस्सा है। टॉपिक रिसर्च बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट, हमें जब हमारी वेबसाइट का कंटेंट लिखना हो, लेट्स अज्यूम कि ये हमारी वेबसाइट है और हम इस वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हैं। अब जब मैं ये कंटेंट लिख रहा हूं तो मुझे अपने बारे में ये सोचना है कि मैं इस कंटेंट को लिखते वक्त क्या दिमाग में रखूं। अगर कस्टमर गूगल पर मुझे सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, तो जो कस्टमर गूगल पर सर्च कर रहा है मैं उस कस्टमर की क्वेरी का जवाब दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन का आंसर मुझे मेरे इस कंटेंट में लिखना चाहिए। मतलब मेरे कंटेंट की रिलेवेंसी मेरे कस्टमर की कीवर्ड से होनी चाहिए। जितना ज्यादा रेलेवेंट आपका कंटेंट कस्टमर्स की क्वेरी से होगा, गूगल आपकी वेबसाइट का उतना कंटेंट जो है वो अच्छा मानता है या आपकी वेबसाइट को रैंक होने के चांस हाई होते हैं। यूज हेडलाइंस H2 एंड H3, जैसे मैंने भी आपको H1 हेडलाइन के बारे में बताया था, वैसे ही आप H2 और H3 हेडलाइंस भी डाल सकते हो। जैसे ये जो हेडलाइन है, मैंने इसे पॉसिबल है शायद H2 डिफाइन किया होगा, मैं चेक करता हूं एक बार, ये H2 पर है, तो इसका मतलब ये है कि आप आपकी वेबसाइट पर कुछ हेडलाइंस को H1 भी दे सकते हो, कुछ हेडलाइंस को H2 भी दे सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट स्ट्रक्चर है वो काफी बेटर होता है और गूगल आपको इजीली रैंक देता है। हमारे वेबसाइट के कंटेंट की लेंथ, नॉट कीवर्ड स्टफ, मतलब हमारी वेबसाइट के पे कंटेंट की जो मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट बहुत सारा भर दीजिए, बहुत सारे कीवर्ड उसमें बार बार डाल दीजिए, वो सब नहीं करना है। एक एग्जांपल देखिए, अगर ये हमारे पास एक वेबसाइट है और अगर हम इस वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक अच्छा क्वांटिटी में कंटेंट हमने डाला हुआ हमारी वेबसाइट पर और हमने उस कंटेंट में कीवर्ड्स जबरदस्ती नहीं भरे हैं, ये बात हम यहां कर रहे हैं। FAQ एट द एंड ऑफ द आर्टिकल, अगर आपके पास FAQ रिलेटेड कुछ गुंजाइश है, आप आपकी वेबसाइट पर FAQ भी डाल सकते हो, तो वो एक अच्छी आदत है, आपको अपनी वेबसाइट पर FAQ डालना चाहिए। मैं आपको वो सारे टॉपिक जो मैं अभी बता रहा हूं वो सब मैं आपको मेरी वेबसाइट पर एज एग्जांपल्स भी दिखा रहा हूं। ये देखिए मेरी वेबसाइट पर सबसे लास्ट में मैंने FAQ सेक्शन बनाया हुआ है, जो कि मेरे क्वेश्चंस
कस्टमर्स जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे अक्सर ये सब चीजें पूछते रहते हैं कि सर फीस कितनी है, कोर्स कितने हैं, कितना ड्यूरेशन होगा, आफ्टर कोर्स प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, इंटर्नशिप कैसी होगी, सर्टिफिकेट कितने होंगे, ये सब मैंने एज अ क्वेश्चंस यहाँ डाल दिए हैं। इससे मेरा कंटेंट रिच भी होता है, मेरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कस्टमर की क्वेरी से रिलेवेंट भी होता है और मुझे एसईओ में बेनिफिट्स मिलते हैं। इंक्लूड मल्टीमीडिया। हम सब लोग सिर्फ टेक्स्ट देख देख के बोर हो जाते हैं, इसीलिए हमें हमारी वेबसाइट पर कंटेंट में इमेजेस, वीडियोस भी यूज करने चाहिए। आपकी वेबसाइट पर हर तरह का कंटेंट जब होगा तभी वो एक एंगेजिंग वेबसाइट कहलाएगी और लोगों को पसंद आएगी। लास्ट, अपडेट ओल्ड कंटेंट रेगुलरली। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ कंटेंट डाल रहे हैं तो उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, कुछ और बेटर करते रहिए, यानी वेबसाइट पर चेंजेस होते रहना कंपलसरी है। कुछ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चेंजेस होते रहें। एसईओ का एक और पार्ट होता है जिसे हम ऑफ पेज बोलते हैं, जहां हम हमारी वेबसाइट के बारे में दूसरी वेबसाइट पर जाके कुछ पब्लिश करते हैं, उसे हम ऑफ पेज बोलते हैं। फिलहाल के लिए हम यही अंडरस्टैंडिंग रखें। और वहां हमें कुछ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनानी होंगी। तो पहला पॉइंटर है कि क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग एंड आउटरीच। आपको दूसरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पर जाना है और वहां उनको अप्रोच करनी है कि वो आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक दे दे, और बैकलिंक जब आपको मिल जाती है तो वो आपके एसईओ में आपको हेल्प करती है। अवॉइड स्पैमिंग। आपको फालतू वेबसाइट्स पर नहीं जाना है बैकलिंक्स लेने के लिए। आपको कुछ भी कंटेंट नहीं लिखना है जिनकी डीएपीए खराब है, डीआर खराब है, उनकी वेबसाइट्स पर आपको नहीं जाना है। आपको नॉन रेलेवेंट वेबसाइट्स पर नहीं जाना है, वरना वो स्पैमिंग में कंसीडर होता है। सोशल शेयरिंग एंड ब्रांड मेंशन। आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए आपकी बैकलिंक्स की, आपकी वेबसाइट की, सोशल मीडियाज पर, दूसरे नेटवर्क्स पर। और आप आपका ब्रांड नेम भी यूज कीजिए। जैसे मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं इसके अलावा मेरे ब्रांड नेम क्रेजी ऑन वेब या क्रेजी ऑन वेब इंदौर को भी कई जगह पे यूज करो, उसको हम ब्रांड मेंशंस बोलते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। हमारी जो गूगल बिजनेस की प्रोफाइल होती है हमें उसे भी टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहना चाहिए, वो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। जैसे ये हमारा गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल है, ये जो बीच वाली प्रोफाइल आप देख रहे हो ये हमारी प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल को हमें टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। अगर आप ये भी करते हो तो ये भी आपके एसईओ में आपको हेल्प करता है। रेगुलर लिंक ऑडिट। आप लोगों ने कई टूल्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि SEMrush, Ahref, स्क्रीमिंग फ्रॉग, और ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। इन टूल्स पर आप आपकी बैकलिंक्स को बैक टू बैक चेक कर सकते हो कि कौन सी बैकलिंक डेड हो गई है या ऐसी और कई सारे ऑप्शंस है। तो उन सारी चीजों को आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हो और बैकलिंक्स की आप रेगुलर ऑडिट कर सकते हो। SEMrush और Ahref जैसे टूल्स हैं, ये भी आपको हेल्प करते हैं आपके एसईओ को बेटर करने में, क्योंकि आपको कई सारे करेक्शंस बताते हैं, आप कहाँ गलत कर रहे हो, आपका एसईओ का ऑन पेज स्कोर कैसा है, ऑफ पेज स्कोर कैसा है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। गूगल के 2 फ्री टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनका नाम है गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स। सर्च कंसोल आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स, इन टर्म्स ऑफ क्रॉलिंग, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कितना है, मोबाइल पर कैसा एक्सपीरियंस कस्टमर्स को आ रहा है, ये सब सारी जानकारियां आपको गूगल सर्च कंसोल पे मिलती हैं। और गूगल एनालिटिक्स, जिसे अब हम GA4 भी बोलते हैं, उसको आप अगर सेटअप करते हो तो वो आपकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक के बारे में आपको बताता है। ये हमारी चेकलिस्ट का यहाँ पर एंड है। अगर आप इतना ही अपनी वेबसाइट पर कर लेते हो, या आप एक नए आप इस इंडस्ट्री में नए हो और अपनी वेबसाइट, न्यूली लॉन्च वेबसाइट को आप रैंक कराना चाहते हो, तो इतने पॉइंटर्स पर आप प्रॉपर काम कर लीजिए। आपकी वेबसाइट विद इन 2 और 3 मंथ्स रैंकिंग में या तो आ जाएगी या तो आना शुरू कर देगी। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जो ऑलरेडी कई सालों से एसईओ कर रहे हो, तो इन पॉइंट्स पर, वैसे तो 200 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स पर अगर आप फोकस करोगे तो आपका काम ईजिली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। थैंक यू।